हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं 28 जून के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चंस को अगर आप बाद में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसे बाद में रेफ़र कर सकते हैं। हमारे एग्ज़ाम टुडे को आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया कितने वोटों से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना है? इसका सही आंसर है 184 एंड इंडिया हैज़ बीन सेलेक्टेड एट दिस पोजीशन फॉर 2 years। द टोटल टेन्योर विल बी लाइक 2 years। और टोटल वोटिंग कितने हुए थे? 192 पीपल्स एक्चुअली वोटेड, जिसमें इंडिया को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला एंड 184 कंट्रीज सपोर्टेड फॉर इंडिया टू बी ए पार्ट ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण रोजगार अभियान को कितनी तारीख को लॉन्च करने वाले हैं? तो इसका सही आंसर है 20 जून। 20 जून को इस पर्टिकुलर स्कीम को नरेंद्र मोदी जी लॉन्च करने वाले हैं। और कहाँ से लॉन्च करेंगे? बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इस पर्टिकुलर स्कीम को नरेंद्र मोदी जी लॉन्च करने वाले हैं। इस स्कीम का मेन इंपॉर्टेंस क्या है, किस लिए स्कीम को लाया जा रहा है? इट बूस्ट्स दी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज़। तो हमारे जो दूर दराज और गांव के एरियाज़ हैं वहाँ पे रोज़गार प्रदान करने के लिए इस पर्टिकुलर अभियान को हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जुड़ा हुआ है। इसके तहत हाउ मच फंड विल बी एलोकेटेड फॉर द पीपल? तो इसका सही आंसर है 50,000 करोड़। तो ऑल टुगेदर आपको याद रखना है, तो टोटल 50,000 करोड़ सरकार लगाने जा रही है ताकि गरीब एरियाज़ में रोज़गार प्रोवाइड किया जा सके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है। हाल में ही 75th यूएन जनरल असेंबली ने अपना प्रेसिडेंट चूज़ किया है। उनका नाम है वोल्कान बोज़गिर। वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो इसका सही आंसर है टर्की। तो याद रखना है, वोल्कान बोज़गिर एक टर्की के डिप्लोमेट हैं जो कि अभी 75th यूएन जनरल असेंबली में एज ए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। और एक चीज़ और याद रखना है, इससे पहले कौन थे? तिजानी मोहम्मद। ये 74th असेंबली में चुने गए प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है और उसके जो हाल में इलेक्शंस हुए हैं उससे लिंक्ड है। अभी जो इलेक्शन हुए थे उसमें किस कंट्री जो कि ऑप्शन में है उसको सीट नहीं मिल पाई एंड ही लॉस्ट दैट पर्टिकुलर इलेक्शन? तो इसका सही आंसर है कनाडा। तो कनाडा वाज कंटेस्टिंग अगेंस्ट आयरलैंड एंड नॉर्वे फॉर द वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स कैटेगरी। नॉर्वे गॉट 130 वोट्स एंड आयरलैंड गॉट 128 वोट्स एंड दे डिफीटेड कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली कोल माइंस का ऑक्शनिंग किया है। तो ऑल टुगेदर कितने माइंस को उन्होंने ऑक्शन किया है? तो द करेक्ट आंसर इज 41। तो ही हैज़ डन दी ऑक्शनिंग फॉर 41 कोल माइंस फॉर कमर्शियल माइनिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और दिस लॉन्च इज मेड अंडर दी आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो ये याद रखना है, 41 कोल माइंस हैं जिसका ऑक्शनिंग अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री चाइना के अगेंस्ट बिल लाने जा रही है फॉर इट्स सैंक्शंस अगेंस्ट दी ट्रीटमेंट फॉर दी उसीगर मुस्लिम्स? तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। अब थोड़ी जानकारी उसीगर मुस्लिम्स के बारे में ले लेते हैं। उसीगर मुस्लिम्स आर बेसिकली टर्किक स्पीकिंग मुस्लिम्स जो कि सेंट्रल एशियन रीजन से बिलोंग करते हैं एंड दे आर लाइक ए पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ चाइना। जिंगजैंग करके एक रीजन है वहाँ पे जहाँ पे ये मोस्टली सेटल्ड है। तो अभी चाइनीज़ गवर्नमेंट इनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रही है, फॉर विच यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ही इज़ ट्राइंग टू पास ए बिल to apply some sanctions on China so that this particular treatment what they are doing for these Uyghur Muslims should be stopped. Next question है, which country has won the African seat for the United Nations elections? इसका सही आंसर है कीनिया and Kenya just won the last seat from Africa for the United Nations Security Council elections 2020. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स ने एक प्रपोजल डाला है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू एक्वायर 33 न्यू फाइटर जेट्स फ्रॉम विच कंट्री? सो द आंसर इज रशिया। और टोटल 33 फाइटर जेट्स में 21 मिग 29 एंड 12 सुखोई फाइटर जेट्स इंक्लूडेड हैं।
तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच लोकेशन हैज लॉन्च द एयर वेंटी ऐप। तो इसका सही आंसर है मुंबई। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दैट इज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई MCGM ने इस पर्टिकुलर ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है एयर वेंटी। याद रखना है एयर वेंटी। और इसका क्या पर्पस क्या है? दिस बेसिकली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन ICU बेड्स एंड वेंटिलेटर्स अवेलेबल विद इन दी हॉस्पिटल्स। तो मुंबई के कोरोना केसेस को बढ़ते हुए देखकर इस पर्टिकुलर ऐप को लॉन्च किया गया है, सो दैट जो भी नए पेशेंट्स आएंगे उनको कहाँ कहाँ बेड्स अवेलेबल हैं, वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, वो सारी डिटेल्स हॉस्पिटल्स को प्लस पेशेंट्स को अवेलेबल रहेंगे। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और जो लोग नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे।